नहीं माँ जी। जाओ तुम लोग आराम कर लो। जी, सिमर, वादा करो बेटा। माता जी, मैं आपकी और अपने पूरे परिवार की बहुत इज्जत करती हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं सबको, और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि अगर मौसी जी की इस हरकत के बारे में घर में सबको पता चल गया तो सबका विश्वास एक दूसरे पर से उठ जाएगा। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। मैं वादा करती हूँ आपसे, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी रूली मुझे वापस मिल जाएगी ना? हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं खुद रूली से बात करूंगी। मैं तुम दोनों के बीच में आई ये गलतफहमी दूर करूंगी। सच। धन्यवाद माता जी। फिक्र मत करो, निश्चिंत होकर जाओ और आराम करो। मत बोल, अभी कुछ मत बोल। मेरे कमरे में चलो, वही बात करती हूं मैं तुझसे। जिज्जू ने कितना कस के थप्पड़ मारा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। गाल भी सूज गया है मेरा। तभी तो बर्फ लेकर आई हूं।
यहाँ बैठ, आजा। अपने हाथों से लगाती हूँ तुझे बर्फ। आराम से लगाऊंगी। चीची, कोई समझने वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले आप चांटा मार देती हो, फिर आके बर्फ लगाती हो। भाई जब इतना ही ख्याल है हमारा, तो फिर चांटा मारा ही क्यों? छोटी, तुम वक्त की नजाकत को नहीं समझती। ये थप्पड़ उस वक्त की जरूरत थी। इस एक थप्पड़ ने अपना राजपाट बचा लिया है, वरना सिमर सबके सामने जाकर सच उगल देती और हम दोनों की कहानी का उत्तर रामायण शुरू हो जाता। पर क्या करे बहन, कभी कभी कर्तव्य भावनाओं से श्रेष्ठ हो जाता है। भाई समझने वाले आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं चीची। पर छोटी, हमें आगे कदम बहुत धीरे धीरे उठाना है। कहने का मतलब ये है, सिमर को अब सच्चाई का पता चल चुका है। ये बात और है कि फिलहाल मैंने उसका विश्वास जीत लिया है, पर फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। चीची, वो कहते हैं ना छोटी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हमें अगली चाल चलने से पहले सही समय का इंतजार करना होगा। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है कि सच्चाई सामने आ गई। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मौसी जी ने ये सब कुछ किया, मगर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? खैर, मेरे लिए जरूरी है कि रोली की गलतफहमी दूर हो जाए और खुशी की बात ये है कि अब माता जी मेरे साथ है। बस अब जल्द से जल्द सच सबके सामने आ जाए और रोली और मैं एक बार फिर पहले की तरह साथ साथ रहने लगे। मौसी जी कहाँ हैं? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वो कमरे में ही खाना खा लेगी। तो मैं उनका खाना उनके कमरे में ही भिजवा देती हूँ। रूली, बेटा तुम्हारे तो पाँव में चोट लगी है ना, तुम क्यों खाना परोस रही हो? चोट? किसे? रोली को? रोली कैसे लगी? अरे आज इस फंक्शन में डांस करते वक्त रोली को पैर में चोट लग गई। उमा, तुम सर्व करो। जी माँ। अरे नहीं माँ जी, अब तो चोट ठीक हो गई। अरे अगर आज आप वहां होते ना तो देखते कि रोली कितना अच्छा नाचती है। हाँ, हम मानते हैं कि पिछली बार दोनों ने हमें हरा दिया था, पर इस बार तो रोली ने इतना अच्छा डांस किया कि सिमर को भी पीछे छोड़ दिया।
भाभी, माना कि रोली अच्छा डांस करती है, लेकिन सिमर से अच्छा डांस नॉट पॉसिबल। नहीं, फिर भी सोचते हैं। मैं तो नहीं मानता और कोई भी नहीं मानेगा। क्यों प्रेम? और मैं मानता हूं। अरे देखो, नाच किसी ने भी अच्छा किया हो, है तो दोनों इसी घर की बहू है ना। उमा, परी, हार जीत प्रतियोगिता में ही अच्छी लगती है, घर में नहीं। इस घर में सब समान है, सब इसी परिवार का हिस्सा है। जी। टीवी ने व्यक्ति को व्यग्र एवं चंचल बना दिया है। मनोरंजन को बताना पड़ेगा। माता जी, आपके लिए दूध रख दो। माता जी, वो आपने रोली से बात? सिमर, मैं जानती हूं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, पर फिर भी तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े। मेरी बहन की गलती की वजह से तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम चाहती हो कि जल्द से जल्द तुम्हारी और रोली के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। तुम चिंता क्यों करती हो? अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं रोली से बात करने गई थी, पर मौका ही नहीं मिला। मैं जब भी बात को छेड़ती, कोई ना कोई वहां पहुंच जाता। अब सबके सामने तो इस विषय पर बात नहीं की जा सकती ना। कहने का मतलब ये है कि बेटा, अपनी इज्जत का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूं, कल मौका देखकर मैं सबसे पहले रोली से बात करूंगी। अब चिंता मुक्त होकर जाओ और आराम से सो।
वजह से आपका चेहरा बिल्कुल उतर गया है। मुझसे ज्यादा तो आपका चेहरा उतरा हुआ है। प्रेम जी, बस कीजिए, आधी शीशी खाली कर चुके हैं आप। अभी आधी हुई ना, आधी बची हुई है। जब तक पूरी तरह से आपका पैर ठीक नहीं हो जाता, मैं लगाता रहूंगा। प्रेम जी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो कैसे बिहेव करूं सिमर? क्या चाहती हैं आप? बोलिए, क्या करूं मैं? प्रेम जी, आप मुझसे उस बात के लिए नाराज हैं जो मैंने की ही नहीं। सिमर, आप अब भी उसी बात पे अड़ी हुई हैं कि आपकी कोई गलती नहीं। हाँ प्रेम जी, मैं अब भी ये कह रही कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं सच कह रही हूँ। मान लेते हैं जो आप कह रही हैं वो सच है, लेकिन सिमर जो उस दिन हुआ वो क्या था? वो सब एक झूठ था। झूठ था? अगर वो झूठ है तो सच क्या है सिमर? प्रेम जी, सच तो ये वादा करो कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी। बोलिए सिमर, क्या है आपका सच? सिमर, आपकी खामोशी ने आपका सच कह दिया। सच्चाई मैं भी आपको बताना चाहती हूँ प्रेम जी, पर क्या करूं? माता जी से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकती, पर मेरा यकीन कीजिए, बहुत ही जल्द सच सबके सामने आ जाएगा।